अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल। इस वक्त चूँकि हम ईरान का सबसे बड़ा मॉल, आप ये कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट का जो सबसे बड़ा मॉल है, वहाँ पर आए हैं। और ये जौंदी शॉल शाहपुर, ये लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर रखा गया है। अब आप देखें ना, इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया। और ये आर्किटेक्ट जो है, मेरे ख्याल में बरतानिया और ईरान और मुख्तलिफ ट्रेडिशनल टाइप जो टच है इसको दिया गया है। नीचे जाते हैं, दिखाते हैं आपको ज़रा। और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी जो विज़िटर हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ की सैर करते हैं। तो हम भी आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत ये मंज़र। और यहाँ से अगर आप देखें तो बाकायदा इन सीढ़ियों को अगर आप देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और कारपेटेड है, वेल कारपेटेड। और फिर हम नीचे की तरफ उतरते हैं और आपको बताते हैं यहाँ के जो है जिस तरीके से इस लाइब्रेरी को बनाया। और ईरान की ये सेकंड यानी दूसरी ईरान की ये लाइब्रेरी है। और इसको अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। अंदर पूरा मॉल है और इस मॉल के अंदर अगर आप देखें तो फिर इन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ज़रा दिखाते हैं पाजी को, बड़े लंबे पाजी हैं। और ये जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे जो हैं वो बनाए गए हैं, जो ट्रेडिशनल, जो ख़ासकर ईरान के अपने कल्चरली, जो अपने इनकी जो रिवायती हैं। अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर कैफ़े बने हुए हैं। इस बुक्स ये जो है ये बुक कैफ़े बड़े खूबसूरत तरीके से हैं। और ये जो गुस्से में बाजी हमें नज़र आते हैं, गुस्से में ऐसे नहीं है, वैसे बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के, है ना? कितने कितने प्यारे लोग हैं। आप तो रहते हैं इधर? जी, हम जब रहते हैं हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ है। इतने सालों में 12 साल। कितना अच्छा सलूक करते हैं, सही बताओ। बेहतरीन, मसलन जो है ना, हमें मुख्तलिफ जगह दिखाई, बताया। अच्छा, इकट्ठे हमने मिलके सीखी यहाँ पे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। So can you if you want to explain it a bit? Yes, actually, I think it's more than 14 years ago constructing this place, this big place, the whole mall has been started. And here is one of the first places that was actually start to see for the public. So as you can see, they use the different actually architecture. For example, the stairs, they follow the Iranian traditional stairs that they put it like this. And also this actually, if you can show the sailing. I will try. I will try my best. Okay. Yes, is this so very nice. nice, really, very beautiful. So, and all of them decorated with the wood, and also the carpet. If you pay attention, this big is one single carpet. Oh, as you can see, all of them is one single carpet with the Iranian style. okay. And there are some figures that they shows the different actually. This is your traditional. Yes, the tradition for the different part of and different era of the Iran. Yeah. Okay. Thank you. You are welcome. Start again in my language. So, भाई ये ज़रा देखें आप बड़े खूबसूरत तरीके से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे जो दोस्त आते हैं, ख़ासकर ईरान की तरफ आप विज़िट करते हैं, तो यहाँ की जो लाइब्रेरियाँ हैं, यहाँ की जो मॉल है, यहाँ की जो यानी खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे। अगर आप देखें ये बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। सिक्योरिटी यहाँ पे है और ये गेट्स जो बने हुए हैं, बिल्कुल इन गेट्स को अगर आप देखें तो ये ज़रा
ज़रा इन गेट्स को देखें, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये गेट्स बने हुए हैं और इस पे भी रिवायती अंदाज की जो वो है ट्रेडिशनल तरीके से इनको वो किया गया है। ये Arman, what is this? This is also the part of library? No, actually, around of this library, they try to show the different cultures of Iran. For example, we called it in Iran timche. Timche is a traditional bazaar. So they made it similar to the traditional bazaar in the past that they had, for example, 100, 200 years ago. So we can go and step forward to see how these tunnels are. Okay, And so we can go and yeah, we can go inside. ओके। अब ये जो रिवायती किस्म के इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, आप सबको जाते हैं, इनको दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से। एक तो जब हम हमारी शक्लें बड़ी प्यारी आ रही हैं वैसे, अगर आप देखें तो कासिम तो वैसे गोरे चिट्टे ये जो हैं लड़के नौजवान हमारे साथ, लेकिन आप देखें कि बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और मेरा तो दिल नहीं कर रहा पाजी यहाँ से जाने को। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से कुछ मौज़े शहाब संग। अच्छा, यहाँ कोशिश करते हैं कैन बी Right, is Sky Gems Museum. Okay. Right, is Sky Gems Museum that they wanted to show here, and also so we can go inside or not? yeah, we can go, and also the traditional clothes is here. Okay, so We can. सो ये देखें भाई साहब, अंदर बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें भी हैं लेकिन खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और हमारी कोशिश थी कि आपको अंदर जाके दिखाएं। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि मेरे ख़्याल में अलाव नहीं है, लेकिन आप देखें तो अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। और ये शरबत खाना जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक शॉप यहाँ की, और यहाँ पर ये पूरा शरबत खाना बना हुआ है। और यस, हम आपको दिखाते हैं कि पूरा शरबत खाना कैसे बना हुआ है। बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ के लैंप्स लगे हुए हैं। फिर इनकी जो ट्रेडिशनल रिवायती अंदाज में आप देखें वो ज़माने के रेडियोस, और ये देखें ज़रा, ये शरबत से बना मशरूब यहाँ से निकलता था पुराने ज़माने का। और यहाँ पे कुछ सिरप जो हैं वो पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। और ये देखें ज़रा, बड़े ख़ूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। और ये शरबत खाना है जिसको मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरीके से अगर दिखाऊं तो फिर आपको लगेगा पता, क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको सजाया गया है। और जगह जगह आपको लैंप्स भी नज़र आएंगे। और हमारी कोशिश है कि आपको यहाँ के जो है रिवायती चीज़ें दिखाएं। एंड ये यहाँ से बना हुआ है, मैं ज़रा दिखाता हूँ कि कौन सा मशरूब है ये। बट यस, हाँ, ये देखें मज़े के मशरूब्स बने हुए हैं और मशरूबात पड़े हुए हैं। और ये ट्रेडिशनल जो रिवायती ईरान का है, इसको शरबत खाना कहते हैं। और आपको गैलरी ज़रा दिखाते हैं। ये जनाब इन्होंने जो है बड़े ख़ूबसूरत तरीके से यहाँ की जो रिवायती किस्म की चीज़ें हैं, क्योंकि ईरान हमेशा जो है वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट, और होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपना जो कल्चर है, अपने जो रीत रिवाज हैं, उनको ज़रा अगर आप करते हैं। ओके, ये ज़रा देखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं इसकी फिर वीडियोस बना लूँ। एक तो बड़े खूबसूरत तरीके से इस मार्बल को इन्होंने, इनसे कई चीज़ें बनी हैं। और अगर आप देखें, ज़रा करीब से देखें तो ये बड़े मज़े से इन्होंने बनाए हुए हैं। सारे ये ग्रेप्स वगैरह जो आपको नज़र आते हैं यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। और रिवायती अंदाज़ जो इनका अपना है, उसी अंदाज़ में इसको बनाया गया है। सो एक तरफ तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो यहाँ पर हाँ देखें, बाबा जी बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये कहते हैं मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सो ये जो है बड़े मज़े के इन्होंने वो बनाए हुए हैं। थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ गैलरी को। और इस गैलरीज़ को अगर आप देखें तो अंदर से इसको जिस तरीके से आप किया गया है, इसको यानी एक तरीके से खूबसूरत अंदाज से ये सारी चीज़ें आपको इधर अंदर नज़र आएंगी। और यहाँ का जो कारपेट है वो काफ़ी फेमस है। और मुर्तज़ा, कारपेट के बारे में बताइएगा कि ये जो एक तो मशीनों से बनता है, वो ज़्यादा
महंगा है, सस्ता है, किस तरीके से? जी बिल्कुल जो मशीनों से बनता है वो तो जाहिर सी बात है बहुत स्पीड पे बना लेते हैं और वो पुरानी चीज़ नहीं, नई टेक्नोलॉजी है, अच्छा। तो वो सस्ता है। अच्छा, वो सस्ता है। लेकिन जो पुराने ज़माने के बूढ़े लोग बूढ़ियाँ बैठ के कई हफ्ते कई महीने सीते हैं, कई साल लगते हैं सीते पे, वो महंगा है। वो बहुत महंगा है। और वो जैसे जैसे इस्तेमाल करे उतना वो महंगा होता रहता है, जितना वाह। उस पर पाँव आए वो तो और उसका खूबसूरत वो होता उसका है, रंग निकलता है, मतलब मज़ीद खूबसूरती होती है। ये देखिए ज़रा, ये भी वैसे बनाया बड़ा खूबसूरत तरीके से, अगर आप देखें मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो कुछ चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि इस बार हम आए भी बड़े टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, लेकिन अगर आप देखें हर चीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये भी अगर आपको नज़र आ रही है, मेरी कोशिश है कि चलते चलते आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, चलते चलते आपको बहुत सारे खूबसूरत चीज़ों को दिखाएं कि किस तरीके से इन्होंने ये सब बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी खूबसूरती को आप देखें, ये ज़रा इस कैमरे में अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखें ज़रा, बिल्कुल बहुत ही प्यारी घोड़े बने हुए हैं बाकायदा। और अंदर जो गैलरी है उसमें फिर जो रिवायती अंदाज में, यानी अगर आप देखें इन गुड़ियों को, वैसे तो इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मुजस्मे बनाए हुए हैं। अगर आप करीब से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, क्योंकि बोलने के लिए बहुत मवाद है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ देखूँ भी। सो कैमरे की आंख से आप सबको दिखाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें इस मॉल के हवाले से है, वो भी आपको कंटिन्यू करते आगे थोड़ा सा बाहर जाके।